ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ बहुत अच्छे से देख रहे हैं एंड आपके जो प्रीवियस टॉपिक्स हो चुके हैं आप उनको अच्छे से भी रिवाइज कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, दैट इज एरिया एंड पैरामीटर। ये बहुत ही ईजी एंड अच्छा टॉपिक है। जब भी आपको कुछ भी ड्रॉ करना होता है, कुछ भी बनाना होता है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एरिया। अगर हम अंदर की सरफेस की बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया। एंड अगर हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अपनी बाउंड्रीज को चेक करेंगे। एंड उस बाउंड्रीज की लेंथ निकालने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, पेरीमीटर। और अंदर का सरफेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया। और यहाँ बहुत सारी फिगर्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेगा कलर द शेप विच हैज़ अ बिगर सरफेस एरिया। ठीक है, अभी छोटा सा ये बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसमें कलर कर देंगे। दैट्स इट। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इसी टाइप से यहाँ पर बोला गया है। तो चलिए यहाँ पर बोलेगा क्वेश्चन नंबर 2, टिक द ऑब्जेक्ट विद द लार्जेस्ट सरफेस एरिया। तो देखिए ये स्मॉल लार्जेस्ट स्मॉल है तो हम इस पर क्या कर देंगे, टिक कर। ठीक है, चलिए फाइंडिंग द एरिया। अब देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है वो क्या हमें गिवन है, 1 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास स्क्वायर्स कवर होंगे हम उनको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन सबको मान लेंगे। हाँ, 1/4 दैट इज 9। ठीक है, तो इस टाइप से हम अपने एरियाज निकाल लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या आगे बने। यहाँ पे फाइंडिंग द एरियाज टे ब्लॉक्स है 1 2 3 4 एंड 4 16। तो दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, तो ये हमारा हो गया ब्लॉक सिस्टम। मोर प्रैक्टिकल थिंग्स यहाँ पर हमें गिवन है। ओके, तो देखिए अगर आप लोगों को यहाँ पर देखना है तो अगर आपके पास कोई भी जगह है, ठीक है, जस्ट लाइक किचन, डाइनिंग रूम, एंड वहाँ पर आपको एक स्पेस गिवन होता है जस्ट लाइक लेंथ एंड ब्रेथ। तो आप उन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें सारी साइड्स का सम करना पड़ता है, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द फिगर, दैट इज अ पेरीमीटर। तो ऐसे ही हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। यहाँ पर तो हमारे पास 3 साइड्स हैं, जस्ट लाइक AB, BC और CA। तो इन तीनों का सम कर देंगे, देन हमारे पास अगेन वी आर हैविंग पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जस्ट लाइक 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, या फिर सम ऑफ ऑल साइड, जो आपका मन करे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था दैट इज दिस वन, द सम ऑफ द एडजेसेंट साइड्स और लेंथ प्लस ब्रेथ। और अगर आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास सम ऑफ ऑल साइड्स या फिर 4 इंटू साइड्स। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। हाँ, तो देखिए यहाँ पर पेरीमीटर निकालने के लिए बोला गया है एंड आप लोग कर सकते हैं, तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। हमें आते हैं द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम निकालेंगे दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर हम सम ऑफ ऑल साइड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 15 मीटर। ये किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर। 15 मीटर प्लस 14 मीटर प्लस 10 मीटर, इनको सॉल्व करेंगे तो 10 20 30, दिस इज 39 मीटर। क्लियर। चलिए इसको हम अपना आंसर डिक्लेयर कर देते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर एज फॉलोज। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास सी पार्ट आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लेंथ एंड ब्रेथ, तो आई में पेरीमीटर निकालना था ना। हाँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो वो जाता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पर 2 तो 2 ही रहेगा, लेंथ हमारे पास दैट इज 15 एंड ब्रेथ वी आर हैविंग 10। इसको करेंगे तो 10 प्लस 20 25 इंटू 2। फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 सा कितना हो जाएगा, दैट इज 50। एंड दिस इज मीटर था और सेंटीमीटर था, आई डोंट नो, सेंटीमीटर था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50 सेंटीमीटर। क्लियर। चले उसके बाद आते हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं,
दिस पार्ट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 4 इंटू साइड, कितना है पास 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। आंसर क्लियर। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर प्रॉब्लम्स ऑन एरिया एंड पेरीमीटर। आगे चल के देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स में क्या है। चलिए, मिस्टर पवार वांटेड टू मेक अ लॉन ऑफ 15 मीटर इन लेंथ एंड 8 मीटर इन ब्रेथ। व्हाट इज द एरिया इन द पेरीमीटर ऑफ द लॉन? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। फर्स्ट, लेंथ ऑफ लॉन that is 15 meter, and then we are having breadth of lawn. breadth of lawn की बात करेंगे, that is 8 meter. अब यहाँ पे क्या निकालना है? फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द लॉन। ओके, तो चलिए अगर हमें यहाँ पे एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ लॉन का जो फॉर्मूला होगा हमारा वो रेक्टेंगल वाला होगा, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम लेंथ देखिए दैट इज 15 मीटर, ब्रेथ देखिए 8 मीटर, 15 4 60 दैट इज 120 मीटर स्क्वायर। तो जब भी हम एरिया निकालते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? स्क्वायर यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ लॉन। तो यहाँ पर यूज़ करते हैं पेरीमीटर ऑफ लॉन। अगर हम पेरीमीटर ऑफ लॉन का फॉर्मूला देखें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? दैट इज 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 तो 2 ही रहेगा। लेंथ कितना था हमारे पास? दैट इज 15 मीटर। ब्रेथ था हमारे पास दैट इज 8 मीटर। तो 15 प्लस 8 दैट इज 23। तो यहाँ पर 2 इंटू 23 मीटर, तो हो जाएगा 46। तो चलिए ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।